आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए, ताज़ा तरीन मालूमात के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहीं पर सारी रियासतें लॉकडाउन चल रही है। लॉकडाउन चलने की वजह से तमाम शोबेजात बंद हैं, तमाम स्कूलें, तमाम कॉलेजेस, तमाम मदारिस भी बंद हैं। वहीं पर गुज़िश्ता एक हफ़्ते से लॉकडाउन में छूट दी गई है। हुकूमत ने मुल्क में धीरे कारोबार खोलने की इजाज़त मिल रही है। सनतें खोल दिए गए हैं। तमाम दुकानों को ग्रीन जोन में खोलने की इजाज़त दे दी है। मरकज़ी हुकूमत ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात मुनक़्क़िद करने की इजाज़त भी दे दी है। हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन की वजह से अब रियासतों के 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तहानात के लिए शराइत के साथ मुनक़्क़िद करने की इजाज़त दे दी है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ट्विटर पर यह इत्तला दी है। इन्होंने बताया कि तमाम रियासतों को ख़त लिख कर ये मुतल्ला कर दिया गया है कि वो कुछ शराइत के साथ बोर्ड के इम्तहानात मुनक़्क़िद कर सकते हैं। नाज़रीन, बंगाल में तूफ़ान से बड़े पैमाने पर तबाही में मलबे पर खड़ी हूँ ममता बनर्जी, 10 से 12 अफराद की मौत का इम्कान। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अम्फान तूफ़ान को ख़तरनाक करार देते हुए कहा कि मैं मलबे पर खड़ी हूँ। निशनक ने CBSE के 3 किताबचे की अजरा किया। इंसानी वसाइल की तरक्की के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखराल निशनक ने मरकज़ी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE की तरफ से तालीमी खदरों की बुनियाद पर आलमी मियार को अपनाने के लिए बोर्ड की तरफ से किए गए इक़दामात पर तैयार की गई 3 किताबों का अबुत को इजरा किया है। कोरोना मरीजों की ठीक होने की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे के दरमियान राहत की बात यह है कि मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब ये 39.62% तक पहुँच गई है। जम्मू कश्मीर बुनियादी रिहायशी सर्टिफिकेशन ख़वानीन को काबीना की मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने जम्मू कश्मीर में इंतज़ामी खदमात तक़र्रुरी के लिए नए क़वायद के तहत जारी बुनियादी रिहायशी सर्टिफिकेशन के ख़वानीन से मुतालिक़ इंतज़ामी अहकामात जारी किए जाने को आज मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते से शुरू होंगे घरेलू परवाज़ें। नाज़रीन, कोरोना वायरस के पेश नज़र जहाँ अंदरूनी मुल्क व बैरून मुल्क में परवाज़ें जो है सो मजदूद कर दी गई थी, वहीं पर 2 महीने के वक़्फ़े के बाद घरेलू मुसाफिर परवाज़ें पीर से शुरू हो जाएंगी। शहरी हवाबाजी के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ये इत्तला दी है। नाज़रीन, दिल्ली में कोरोना मुतासरीन की तादाद 11,000 के पार कर गई है। दारुल हुकूमत में आलमी वबा कोविड-19 का कहर गुज़िश्ता 24 घंटों में और खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया है और ये रिकॉर्ड 534 नए मामले सामने आने से इन्फेक्शन से मुतासरीन की कुल तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई है और मरने वालों की तादाद 10,000 से बढ़कर 176 पर पहुंच गई है। नाज़रीन, दिल्ली में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 11,000 के पार पहुंच गई है। दारुल हुकूमत में आलमी वबा कोविड-19 का कहर गुज़िश्ता 24 घंटों में और खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया है और रिकॉर्ड 534 नए मामले सामने आने से इन्फेक्शन से मुतासरीन की कुल तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई है और मरने वालों की तादाद 176 पहुँच गई है। फ़िलिपाइन में ज़लज़ले के झटके। नाज़रीन, फ़िलिपाइन के जुनूब में वाक़े दोवा ऑक्सीडेंटल सूबे में बुध की रोज़ ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। नाज़रीन, कोरोना फ़िलिपाइन की मुतासरीन की तादाद 13,000 से तजावुज़ कर गई है। बांग्लादेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 26,738 हुई है। नाज़रीन, सारी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। सारी दुनिया लॉकडाउन चल रही है।
सारी दुनिया की इकनॉमी तबाह बर्बाद हो चुकी है, कई लाखों की तादाद में इंसान हलाक हो चुके हैं। वहीं पर कई ममालिक कोरोना वायरस की दवाई तैयार करने का दावा कर रहे हैं। चीन ने भी अपने ऐसी दवा जो कोरोना के मुकम्मल खात्मे में मदद कर सकती है तैयार करने का दावा किया है। चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की एक टीम ऐसी दवा की तैयारी पर तहकीक कर रही है जो वबा का मुकम्मल खात्मा करने में मददगार साबित हो सकती है। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक इस दवा के ज़रिए ये सिर्फ मरीज़ों की सेहत याबी खतरे जल्द मुमकिन हो सकेगी, बल्कि कुछ अरसे के लिए वायरस का मुकाबला करने के लिए क़ुव्वत मदाफ़त भी बढ़ेगी। पेकिंग की यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर सनी शी ने AFP को बताया कि दवा के टेस्ट का तजुर्बा जानवरों पर कामयाब हुआ है, जबकि ये तजुर्बा इंसानों पर करने की तैयारी की जा रही है। तजुर्बे से मालूम हुआ कि मुतासरा चूहों को जब एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगाए गए तो 5 दिनों के बाद ही वायरस के असरात में खातिर ख्वाह कमी ज़ाहिर हुई है। कोरोना से सेहत याब होने वाले 60 मरीजों के खून के नमूने से एंटीबॉडीज तैयार किए गए थे। इंसान की मदाफ़ती निज़ाम ऐसे एंटीबॉडीज बना है जो जिस्मानी अज़ा को वायरस से मुतासिर होने से बचाते हैं। तहक़ीक़ाती टीम के डायरेक्टर ने का कहना था कि एंटीबॉडीज़ की दरियाफ्त के लिए दिन रात तहक़ीक़ की जा रही थी। इन्होंने बताया कि ये दवा इस्तेमाल के लिए रवां साल में ही तैयार हो जाएगी, यानी 6 महीने दरकार होंगे इस दवा के लिए, और सर्दियों में कोरोना के फैलाव के खदशे से निपटने में मददगार साबित होगी। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वबा का कहर जारी है। कई ममालिक में अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है। हिंदुस्तान एक ऐसा गरीब मुल्क है जहां पर 1% भी कोरोना वायरस की टेस्टिंग नहीं हुई है। वहीं पर सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव टेस्टिंग का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है। सऊदी वजारत सेहत ने बड़े पैमाने पर कोरोना की एक्टिव टेस्टिंग का तीसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि एक्टिव टेस्टिंग मुहिम कई तरह से की जा रही है। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बड़ी सहूलत ये दी जा रही है कि वो मखसूस एप्लीकेशंस के ज़रिए कोरोना टेस्ट की तारीख, जगह और वक्त का तयन करा ले। इन्होंने कहा है कि इस खुदकार निज़ाम की बदौलत ऐसे तमाम लोगों जिन्हें कोरोना वायरस में मुब्तला होने का शुबा है वो कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। तर्जुमान ने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता उनका शुबा दुरुस्त साबित हुआ तो ऐसी सूरत में इब्तदाई मरहले में ही इलाज शुरू हो जाएगा। अगर इनका शुबा गलत साबित हुआ तो ऐसी हालत में वो इत्मीनान व सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। वजारत सेहत ने मकामी शहरियों और गैर मुल्कियों को जहमत और वक्त के ज़िया से बचाने के लिए मौद एप्लीकेशन जारी कर रखी है, जिसके लिए वो कोरोना